सीएम साहब जो हैं एक और सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं भोपाल में, जहां से वो सरकार चलाते हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो गया है। जब आप सुबह से शुरू होते हैं 2:30 बजे, मैंने सुना आपके तमाम अधिकारी बता रहे थे कि आखिरी बैठक आप 2:30 बजे लेते हैं और फिर सुबह 6 बजे इनको हाजिर कर देते हैं। ये बड़ी नाइंसाफी है सर। अभी आने के बाद फिर मैं बैठक करूंगा, पूरा रिव्यू करूंगा, जहाँ जहाँ फोन करना है वहाँ फोन करूंगा, बातचीत करूंगा और फिर जरूरी काम करके फिर हमारा रात्रि विश्राम होगा। वो कितने बजेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। ये जितनी भी मेहनत इस वक्त आप कर रहे हैं, क्योंकि हम सीबीआई और ईडी पर हमारा सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ था, आरोप तो आप पर इस बात को लेकर भी लग रहे हैं कि आपने महज 21 नौकरियां दी 18 सालों में। मुझे लगता है कि मेरी प्रिय बहन श्रीमती प्रियंका जी को या तो बचपन से झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी गई है या उनको गुमराह किया गया है। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि 60,000 से ज्यादा भर्तियों के नियुक्ति पत्र मैंने अपने हाथ से बांटे हैं शासकीय नौकरियों के। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत हजारों बच्चों को हमने स्टाइपेंड दिया है। हर महीने 3.5 लाख बच्चों को हमने स्वरोजगार की योजनाओं के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऐसी अनेकों योजना के तहत रोजगार के लिए उनको लोन, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी होती है और इंटरेस्ट सब्सिडी होती है, वो दिया है। लेकिन अब सर, पता नहीं कौन हमारी इस बहन को कह देता है कि केवल 21 मिली, और वो भी बिना सोचे समझे या तो झूठ चला रहे हैं, क्योंकि एक झूठ को 100 बार बोलो तो भ्रम फैला दो। पूरा मध्य प्रदेश सच्चाई जानता है। अब प्रियंका जी कह रही है उनको गुलदस्ता मिलता है, फूल नहीं मिलते, आज ही उन्होंने कहा। फिर एमएसपी पर बोलते बोलते वो मुस्कुरा गई और बोली एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बोल पाई हैं। लेकिन पूरी मेहनत तो कर ही रही हैं और आप कह रही हैं, आप कह रहे हैं इनने कभी भी भारत को जाना ही नहीं है। इनने गांव की गलियां, खेत, पगडंडियां, कीचड़, धूल, फसल कैसे होती है कुछ जानकारी इनको है नहीं। जो लिख के दे देते हैं बस प्रैक्टिस करके वो बोल देते हैं। जनता की तकलीफ है, लोगों की समस्या है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लिखे हुए भाषण पढ़ने में आप प्रियंका जी को, में तो यही होता है। आप प्रियंका जी को झूठा कह रहे हैं। वहाँ अखिलेश जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं इस पार्टी को तो वोट ही मत करना। इंडिया गठबंधन जो है वो आप ही के प्रदेश में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा। देखिए, पहले तो हमको लगता था कि केंद्र में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, लेकिन अब तो सब जगह कुश्ती ही कुश्ती नजर आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें धोखा दिया, बहुत पहले दे दिया, ये अच्छा है, नहीं हम तो संभल ही नहीं पाते। और वो कह रहे हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, चालू। अब ये उनके मित्र कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने भी अभी कहा कि कांग्रेस किसी को साथ नहीं ले रही, मैंने पहले बैठक बुलाई गठबंधन के लिए, इसलिए होने ही नहीं दे रही। कांग्रेस दरअसल बन गई है दलदल, जिसमें इंडी गठबंधन भी फंस गया है। अब वो कहीं के नहीं रहेंगे। कांग्रेस ने ऐसा कोई नहीं छोड़ा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और कांग्रेस अपने अंदर भी लोगों को ठगने का काम कर रही है। देखो मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्या है, अब 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट कमलनाथ जी का और एक पार्ट हो गया दिग्विजय सिंह जी का। चक्की के 2 पार्ट, इसमें पूरी कांग्रेस पिस रही है। वो तो जयवीरू कह रहे हैं। दोनों अपने बेटों को स्थापित करने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है। वो कहते हैं कि इनके कपड़े फाड़ो, वो कहते हैं जवाबदारी ये है। जय और वीरू नाम छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है उनको? ये क्यों नहीं कहते कमलनाथ और दिग्विजय सिंह? उनके नेता कहते हैं तो जय वीरू है। तो जय वीरू तो जेल से आते थे, जेल जाते थे, जेल से आते थे, जेल जाते थे। हमारे यहाँ किसी ने कहा कि तो श्याम और छेनू की जोड़ी है मेरे अपने की, जो अपने अपने मोहल्ले पे कब्जा करने के लिए लड़ती है। नहीं तो ये कब्जे की तो लड़ाई आपकी पार्टी में भी देखने को मिलेगी कि मैं बन जाऊं मुख्यमंत्री। एक सारे बड़े बड़े सांसदों को यहाँ मैदान में उतार दिया है शिवराज जी। तो पार्टी ने तय किया, रणनीति है। किसी ने नहीं कहा कि मुझे लड़ाओ। हम में से हर एक को पार्टी ने जो आदेश दिया उस आदेश का सब पालन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तय करती है पार्टी।
क्या शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री होंगे? हमको इस बात की परवाह नहीं है कि हम क्या होंगे, जो काम है उसको ठीक ढंग से हम करेंगे। और अगर आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया तब भी उतनी ही मोहब्बत से काम हम करें? कभी नहीं सोचते कि कौन कहाँ रहेगा। हमारा पार्टी, हमारा मिशन जहाँ हमको काम देता है उस काम को हम करते हैं। क्या इतना टाइम प्रदेश की राजनीति करने के बाद शिवराज सिंह चौहान केंद्र में आएंगे? शिवराज सिंह चौहान क्या है? देखिए, हम इतने इगोइस्टिक नहीं है कि हम अपने ही बारे में सोचते रहे। हम अपने बारे में क्यों सोचें? हम अपने देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें। आपके बारे में फैसला करेगी आपकी पार्टी। हम देखिए, दरअसल आदमी को तकलीफ तभी होती है जब वो केवल खुद के बारे में सोचता है, और जो जैसा सोचता वैसा नहीं होता तो दुखी हो जाता है। हम ऐसी माटी से बने हुए लोग हैं कि जो काम दिया जाएगा उस काम को बेहतर ढंग से करेंगे। हाँ, मध्य प्रदेश की जनता, मैंने पहले भी कहा कि अपना परिवार, उसको हम बेहद प्रेम करते हैं और उसकी सेवा के लिए जी जान एक करके जुटे रहते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कौन क्या करेगा ये हम तय नहीं करते, हमारी पार्टी तय करेगी। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ आ तो गए लेकिन आप लोग उन्हें अपना नहीं पाए। नहीं, वो सच में समरस हो गए। बहुत ऊर्जावान, बहुत संस्कारित और अच्छे लीडर हैं वो, और मुझे लगता है कि एक असेट है भारतीय जनता पार्टी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक एसेट के तौर पर आप उनको देखते हैं। वो कहते हैं आप में और उनमें बनती नहीं है। कौन कहते हैं? विपक्ष आरोप लगाता है। अब विपक्ष के पास तो पता नहीं, लगाने को और कोई आरोप नहीं बनता। ऐसा कोई नहीं जिससे मेरी ना बनती हो। ज्योतिरादित्य जी भी बड़े प्रिय हैं मेरे, और बाकी साथी भी हमारे, मेरे तो कई बरसों पुराने साथी, हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। अब हमारे चाहे तोमर जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, प्रहलाद पटेल जी हो, हम लोग कितने वर्षों से साथ साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे बचपन से साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें जब आप एकदम उरूज पर हैं तो मन में ये विचार नहीं आता होगा कि शिवराज सिंह चौहान? किसी के मन में कोई विचार नहीं आता। वैसी दोस्ती बरसों से चली आ रही, आगे भी चलेगी। शिवराज सिंह चौहान साहब, आपने कहा कि लाडली योजना आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होने वाली है। 18 साल आपने जो काम किया है वो लोग मन में रखेंगे जब वो वोट करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि 18 साल आपको कुर्सी पर देखे देखे बोरियत क्या जनता में नहीं हो पाई? आप मेरे साथ जनता में चलो ना। अगर आप कह देंगे कि लोग आपको देख के बोर हो गए तो मैं हट जाऊंगा। प्लीज रुबिया जी चलिए, आप मेरे साथ रुबिया चलिए एक बार। शिवराज जी, मैंने सुना है कि आप लाडली योजना में उनको पैसे देते हैं और जब आप उनसे मिलने जाते हैं तो वो वापस आपको पैसे देती हैं। ये क्या कहानी है? ये अद्भुत है। मेरी बहनें मुझे चुनाव लड़ने पैसा देती है कि लो 2 रुपए देंगी, 5 रुपए देंगी, 10 रुपए देंगी कि चुनाव लड़ो। कितने इकट्ठे हो गए अभी तक? वो तो मैं वही पार्टी को दे देता हूँ। अच्छा। लेकिन इतना स्नेह, एक मेरी फूल बेचने वाली बाई है, बहन है प्रेम बाई, सलकनपुर में फूल बेचती है। हाँ। तो पिछले दिनों मैं गया तो उसने ये अंगूठी मुझे पहनाई। मैंने बहुत मना किया कि तुम ले लो, तुम तो फूल बेचती हो। वो रोने लगी कि नहीं, मैं गुस्सा हो जाऊंगी, ये अंगूठी तो तुम्हें पहननी पड़ेगी। अब मैंने तय किया जिंदगी भर ये अंगूठी नहीं उतारूंगा। ये आपको आपकी बहना ने मेरी दी? गरीब बहन ने जो फूल बेचती उसने दी। तो फिर आपने रिटर्न गिफ्ट कुछ दिया उनको कि अभी नहीं? तो गले ही लगाया, चुनाव के बाद देखता हूँ क्या करना है उनके लिए। अच्छा, आप जब पूरा टाइम व्यस्त रहते हैं तो खाने पीने का ख्याल कैसे रखते हैं? जेब में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐसा रखते हैं या नहीं? कभी कभार चलते चलाते हेलीकॉप्टर में, बाकी ये कुछ थोड़ा बहुत होता है तो खाते रहते हैं। और ये देखिए, हम सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान साहब यहाँ पर सभा को संबोधित करने वाले हैं और मुझे चैलेंज किया है कि देखना लोग मुझसे बोर हुए हैं कि नहीं, और हम भी वही तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन में कैद